हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अच्छे हैं और अपने परिवार में सकुशल। जिन भी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं उनके लिए सहयोग कर रहे हैं और खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने 2 क्लासें ली है, आज तीसरी क्लास है। आज ही हमारा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में हमने मुख्यतः क्या क्या बातें पढ़ी है इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल में यह जो महाद्वीप है 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या में यह जो महाद्वीप है 6ठा स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसकी अगर हम बात करते हैं चारों ओर से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। 1769 में इसकी खोज जेम्स कुक ने कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो मूलतः दक्षिण में स्थित है। मकर रेखा इसके भूमध्य से गुजरती है, तो इसलिए यह जो महाद्वीप है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में यह जो महाद्वीप है वो पाया जाता है। इसके मध्य से कौन सी है? मकर रेखा क्या है? गुजरती है। इसका जो मुख्य देश है, इसके मुख्य जो देश है, इनके निवासियों को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? अब्रोविजनल कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? माओरी। माओरी, ठीक है, माओरी के नाम से होगा। यह जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके ऊपर की बात करते तो ओसेनिया देश, 4 देशों की श्रृंखला जिसे ओसेनिया कहा जाता है, जिसमें क्या है? पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और चौथे देश की बात करते हैं कौन सा है? तस्मानिया है। ये चारों देश जब संयुक्त रूप से क्या मनाते हैं? तस्मानिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, चारों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? ओसेनिया के नाम से जानते हैं। यह जो महाद्वीप इसका प्राचीन नाम कौन सा? न्यू होलैंड था, यानी शुरू में इसे कहा गया था कि यह क्या है? रहने योग्य नहीं है, इसके ऊपर रहा नहीं जा सकता, क्यों? चारों तरफ पानी ही पानी है, तो कैसा रहा जाएगा इसके ऊपर? तो इस प्रकार इनके बारे में शुरू ये बातें बताएगी कि तो मुख्य जो निवासी है यहाँ के जो उनको क्या अब्रोविजनल कहा जाता है। और यह जो महाद्वीप है मैंने आपको बताया था कौन से अंगारालैंड का हिस्सा या गोंडवानालैंड का है। दक्षिण में स्थित होने के कारण यह जो महाद्वीप है गोंडवानालैंड का क्या है? हिस्सा है, यानी गोंडवानालैंड से बनकर क्या यह जो महाद्वीप है वो बना है। और यह जो महाद्वीप है भूकंप व ज्वालामुखी रहित माता है। यहाँ पर नए तो भूकंप देखने को मिले हैं, नए ज्वालामुखी है, इसलिए इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? शिखर भूखंड के नाम से। यानी क्या इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्लेटों में परिवर्तन नहीं। अगर धरती की बात करते हैं तो इसमें क्या धीरे धीरे विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या प्लेटों में सरकाव हो रहा है, प्लेटें इधर उधर जा रही है, तो भूकंप आते रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अब धरती पलट जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप इस प्रकार किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोई भी भूकंप आज तक देखने को ही नहीं मिला है। वैज्ञानिकों को पिछले कई सालों से रिकॉर्ड रहा ही। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर कौन सा? प्रशांत महासागर पाया जाता है, लेकिन हिंद महासागर का पर्त क्षेत्र है, इसे हिंद महासागर क्या कहा जाता है? इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का समुद्र पतन नगर कहा जाता है। पर्त क्षेत्र को जो हिंद महासागर का क्या कहा जाता है? समुद्र पतन नगर कहा जाता है। तो इसमें कौन थोड़ा सा हिंद महासागर अगर ऑप्शन देकर पूछ लेगा तो उसको देखना पड़ेगा। वैसे इसके चारों तरफ कौन सा? प्रशांत महासागर की जल राशि देखने को मिलती है। कौन से महाद्वीप के? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके चारों ओर है। इसके अगर हम बात करते हैं, एक किरिबती देश है, पापुआ न्यू गिनी के नीचे क्षेत्र में किरिबती देश है जो कि डूबने की कगार पर था। तो इसलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति ने फिजी में क्या है अपने देश के निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या जगह ली है, जगह मोल ले ली है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अगर भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत आए तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर निवास करेंगे। इसकी अगर बात करते हैं इसका गर्म स्थान कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो गर्म स्थान है वो कौन सा है? मैंने बताया था कि क्वींसलैंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इसी में कौन सा आता है? बेड सैंड है, ठीक है। बेड क्या है? बेडलैंड सैंड है, यानी बुरी भूमि के नाम से एक मरुस्थल है, उसको क्या कहा जाता है? इसका क्या गर्म स्थान कहा जाता है। और ठंडे स्थान की अगर बात करते हैं तो कौन सा? मेलबोर्न है। कौन सा आता है? मेलबोर्न है, यानी सर्दियों में मनाते नहीं है तो मेल क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, तो मेलबोर्न है, यानी इसका ठंडा स्थान कौन सा आता है? मेलबोर्न है। गर्म का तो क्या मरुस्थल क्षेत्र है, अपने आप याद रह जाएगा कि बेड सैंड है, यानी बुरी जो क्या है अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है, धरती का तापमान ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ का जो क्या है जो मिट्टी है वो क्या है? गर्म हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, पैर नहीं रख सकते हैं। इसलिए उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसलिए उस मिट्टी को क्या कहते हैं? बेडलैंड्स कहा जाता है, यानी बुरी भूमि कहा जाता है। जो ये कौन सा आता है? क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड का क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाई जाती है, इसलिए बेडलैंड्स को क्या कहा जाता है? उच्च तापमान का क्षेत्र कहा जाता है। और न्यूनतम तापमान की अगर बात करते हैं तो मेलबोर्न, यानी सर्दियों में क्या कहते हैं? मेल ज़्यादा नहा लेते हैं, आज 2-3 दिनों से नहाते हैं। गर्मियों तो वैसे रोजाना नहाना पड़ता है, दिन में 2 बार भी, लेकिन सर्दियों में निकल जाते हैं 1-2 दिन। तो जब मेलबोर्न यानी
मेल ज़्यादा हो जाता है, मेल बोर्न, मेल की उत्पत्ति जब हो जाती है तो कौन सी कब होती है, ठंड में होती है। यानी अगर ठंडा स्थान की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, मेल बोर्न है। और गर्म की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, बेंड, जो क्या है बुरी, जो क्या होती है सैंड होती है, बुरी जो भूमि होती है यानी गर्म जो हो जाती है, बेडलैंड्स के नाम से जानते हैं। बेडलैंड्स को क्या कहा जाता है, गर्म स्थान है, और ठंडे स्थान को क्या कहा जाता है, मेल बोर्न के नाम से जानते हैं। यहाँ इसके बारे में हमने चर्चा की, किरिबाती देश है। इसके बाद में क्या पापुआ न्यू गिनी है, उत्तरी जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, उसके में क्या एक पापुआ न्यू गिनी देश है। जो इससे अलग होता है वो जल संधि कौन सी है, टोरस है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि टोरस जल संधि इन दोनों को अलग करती है। और हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके अंदर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कालगुडली और कुलगाड़ी दो क्या है, सोने की खाने जहाँ से सोना निकाला जा रहा है। और यहाँ पर दो नदियाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दो नदियाँ बहती है, मर्रे और क्या डार्लिंग है। मर्रे और डार्लिंग यहाँ पर क्या है, दो प्रकार की नदियाँ बहती है। इसमें मर्रे जो मुख्य नदी है और डार्लिंग इसकी क्या है, सहायक जो क्या है नदी है। इसके बाद हमने देखा कि इसके बाद में हमने देखा था कि इसका जो क्या है, अगर हम बात करते हैं कि झील है, इसकी क्या है झील की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी थी, आयर झील है। आयर झील जो पाई जाती है यह इसकी सबसे निम्नतम बिंदु है। आयर झील किसका था, ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है। आयर झील यहाँ की क्या है, मुख्य झील है। इसके बाद हमने क्या है, अगर निम्नतम बिंदु देख लिया तो उच्चतम देखने पड़ेगा। तो इसमें क्या पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रेट क्या है, डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, यानी जिसे जल विभाजक रेखा के नाम से जानते हैं। और इसका जो कौन कियोस्क्यू है, कियोस्क्यू जो है सर्वोच्च चोटी है, इसकी जो ऊंची चोटी है उसे कियोस्क्यू या किसियोस्को कहा जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया, की आगे आएगा, इसका ध्यान रखना कि कियोस्को जो है ये इसकी क्या सर्वोच्च चोटी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो कौन सा है, कियोस्क्यू है। ठीक है, कियोस्क्यू या कियोस्क्यू है, ये इसकी क्या मुख्य जो चोटी है। और न्यूनतम बिंदु पर बात करते हैं तो कौन सी आती है, आयर झील है। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हमने किया था तस्मानिया। तस्मानिया नीचे की तरफ पाया गया था। इसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को तस्मानिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी थी, तो बोस है। सहसा आ रहे थे सभी में तो क्या बोस हो जाएगी। और क्या उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए, तो कौन सी थी, कुक है, कुक जल संधि है। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को किस नाम से जानते हैं, दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड था, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण का है ब्रिटेन कहा जाता है। इसमें क्या पाताल तोड़ कुएं भी थे। क्वींसलैंड में क्या थे, पाताल तोड़ कुएं हैं जहाँ से क्या अपने आप पानी निकल। और यहाँ पर क्या है, एक जो राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय यहाँ का पशु है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या था, कंगारू है। और न्यूजीलैंड के पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का कीवी जो क्या है राष्ट्रीय क्या है, पक्षी माना जाता है। कीवी को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, किसका, अगर न्यूजीलैंड है उसका राष्ट्रीय पक्षी के दर्जे की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, ये है। और ब्रोकन हिल्स, इसमें क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ब्रोकन हिल्स की पहाड़ियाँ पाई जाती है जिसे चांदी उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, चांदी उत्पादन का क्षेत्र किसे कहा जाता है, चांदी उत्पादन का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ब्रोकन हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं उसे चांदी उत्पादन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर क्या चांदी का उत्पादन हो रहा है लगातार। यहाँ से चांदी निकालने का कार्य कौन सा होता है, ब्रोकन हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका हो रहा है, चांदी उत्पादन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है। क्यों ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, इन तीनों से मिलकर ओशेनिया बना है। ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ का है ही है, ऑस्ट्रेलिया तो एक विस्तृत रूप है। लेकिन इसके अलावा अगर पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सिडनी है। जो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा देश और सबसे क्या है बड़ा जो बंदरगाह है वो भी कौन सा है, सिडनी है। सिडनी क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। ऑस्ट्रेलिया तो खुद है ही है अपने आप में। जैसे भारत क्या है, सबसे है भारत राज्य, भारत क्या है एक राष्ट्र है, बड़ा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा की बात करता है तो कौन सा है, जैसे कोई दिल्ली आता है, किसी प्रकार अलग अलग देशों की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में आ जाते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अगर बात करते हैं सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सिडनी है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह सिडनी और सबसे बड़ा देश कौन सा है, सिडनी है। जो एक क्या है, पर्थ को सिडनी से जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है। पर्थ से सिडनी को जोड़ने वाला क्या है, एक रेल मार्ग है। कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर रेलगाड़ियाँ चलेगी, तो रेलगाड़ी को जोड़ने के लिए जो मार्ग है उसे क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया टोन्स। ऑस्ट्रेलिया क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल क्या कहलाता है, रेल मार्ग है। तो अब देख ले, ऑस्ट्रेलिया का है तो रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया तो याद रहता ही है। टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो जब गाड़ी के ऊपर क्या है, सिक्का जो ट्रेन होती है उसका रेल मार्ग होता है, सिक्का रखता है तो क्या है, सिक्को क्या कहा जाता है, टोन्स कहा जाता है। सिक्को उछालते हैं, टोन्स के नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो सिक्के को उछालने के लिए जब आवाज़ आती है टोन्स कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल यानी उसका जो
रेलगाड़ी का जो गार्डरें लिखी होती है उनका जो ये क्षेत्र होता है इसे कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो घुमावदार क्षेत्र है इसे कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेली टोन्स कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किससे किसको जोड़ता है, तो यह पर्थ से अगर सिडनी को जोड़ता है, पर्थ से लेकर क्या है ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी क्षेत्र है उन जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है उसे क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेली टोन्स कॉन्टिनेंटल है। यानी ऑस्ट्रेली टोन्स सिक्के को चालेंगे आवाज़ आएगी टोन्स कॉन्टिनेंटल, जो गार्डरें होती हैं उनका जो ये क्षेत्र घुमाव वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर ट्रेनें चलती है तो क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। तो इसी के नाम पर इसका क्या पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो पर्थ से लेकर सिडनी तक जोड़ने का कार्य करता है। पर्थ से सिडनी तक फैला हुआ रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, याद नहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलिया तो नाम याद रहता ही है। सिक्के को उछालते हैं तो उससे आवाज़ क्या आती है, टन्स क्या आती है, टोन्स। ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल यानी जो रेल का जो होता है, आप जानते होंगे कहीं देखते होंगे कि रेल की गाड़ियाँ होती हैं ये ऐसे लगी होती है, ऐसे लगी होती है, उनका जो क्या है ये घुमावदार जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है, सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और ये सबसे बड़ा यहाँ का क्या है, बंदरगाह भी है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, यही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैंने बताया था एमू पाया जाता है, एमू पाया जाता है चिड़ियाघर, जयपुर के चिड़ियाघर में जैसे जाते हैं तो सामने क्या एमू दिखाई देगा। तो एमू पक्षी कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वो एक लायर बर्ड है, लायर बर्ड यानी लाई माने झूठ बोलना होता है, किसी भी चीज़ को लेकर क्या झूठ बोलता है उसे लाइव बर्ड कहा जाता है। तो झूठ बोलने वाला एक पक्षी है जिसे लाइव बर्ड कहा जाता है। वो क्या है, नकल करता है, नकल करता है, झूठ बोल। लाइव बर्ड को क्या कहा जाता है, नकल करता है, यानी आप जिससे बोलेंगे आपके पीछे पीछे बोलेगा, उसकी खुद की भाषा नहीं होती, यानी नकल करने वाला होता है। वो कौन सा लाइव बर्ड है, झूठ बोलने वाला या नकल करने वाला पक्षी कौन सा पाया जाता है, लाइव बर्ड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एक विचित्र हंसने वाला कोकोबर्रा है, विचित्र हंसने वाला एक पक्षी है कोकोबर्रा है, वो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक विचित्र हंसी है। और जैसे आप इसकी हंसी देखेंगे, ठीक है, नेट पे देखना कहीं भी देखना, तो इसकी क्या हंसी जब देखें तो एक विशेष प्रकार की हंसी होती है, आपको डर लगता है। तो कोकोबर्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो विभिन्न जिसकी क्या है हंसी क्या है विशेष प्रकार की होती है, इसलिए इसे कोकोबर्रा नाम दिया गया है। विचित्र हंसी हंसने वाला पक्षी कौन सा है, कोकोबर्रा है। ये थे। एक इसमें कौन सी आती है, एक चट्टान पाई जाती है, ये क्या पाई जाती है, इसमें क्या है, चट्टान पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट क्या है, बैरियर रीफ है, जो कहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति जानते होंगे, प्रवाल जब बनती है, छोटे छोटे मूंगे की चट्टानें जिस गोल गोल आकार के होते हैं मूंगे बनते हैं, जब ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और ये क्या किस नाम से, दूसरा क्या है, जब ये इकट्ठी हो जाती है एक पहाड़ी का जब रूप ले लेती है तो इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है। जब मूंगे की आकृति की चट्टानें एक साथ संयुक्त रूप से इकट्ठी हो जाती है तो इन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और यह इस पानी के बहाव क्षेत्र को रोकने का भी कार्य करती है। ग्रेट क्या है, बैरियर रीफ है। ये क्या है, कौन सी मूंगे की चट्टानें हैं, कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। विशेष प्रकार के क्या मूंगे इसमें होते हैं। अब पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ये तो सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी क्या है, कैनबरा है। लेकिन इसके सबसे बड़ा जो हमने देश देखा था वो कौन सा था, देश इसका क्या है, सिडनी है। वैसे तो विशेषता अगर बात करते हैं किसी भी कोई भी राष्ट्र होता है उसकी, अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र या देश होगा वो कौन सा होगा, उसकी राजधानी होती है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ा देश कौन, सबसे अगर बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य अगर कौन, राजधानी अगर बात राज्य राजस्थान है, इसकी सबसे बड़ी बात करते हैं तो इसकी राजधानी होगी। सबसे बड़ा इसका क्षेत्र विशेष जो होता है इसकी राजधानी यानी जयपुर ही है सबसे बड़ा। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इसकी राजधानी तो कौन सी है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी कैनबरा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ा जो देश है वो क्या, सिडनी है। और सिडनी क्या सबसे बड़ा बंदरगाह की श्रेणी में भी आता है। बंदरगाह की श्रेणी में कौन सा आता है, सिडनी भी आता है। इसमें क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली उष्ण कटिबंधीय घास को क्या कहा जाता है, दिमाग मत लगाना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो आपको वैसे सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन से कटिबंध में पड़ता है। आप दिमाग लगाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, नहीं होंगे। क्यों, ये क्षेत्र किस में आता है, दक्षिण में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। हमने शुरू में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। इसमें केवल और केवल मकर रेखा गुजरती है, तो यानी क्या है, नीचे वाले क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के कौन से होते हैं, जो कटिबंध घास कौन से होते हैं, इसमें उष्ण नहीं आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध घास आता है। तो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध घास क्या कहलाते हैं, डाउन्स है। डाउन्स है, वैसे तो याद रहेगा नहीं आपको।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपने देखा है तो सारे महाद्वीप ऊपर की तरफ थे। ऑस्ट्रेलिया की जब हमने बात की तो ये नीचे की तरफ है, डाउन से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नीचे नीचे आ रहा है, डाउन में है, तो क्या डाउन से याद रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो इन्हें विशेष रूप से एक नाम दिया गया है जिन्हें डाउन्स है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाने के लिए क्या हमें नीचे झुकना पड़ेगा, डाउन होना पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है। हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसमें दलदली भूमि है, दलदली भूमि है, पताल तोड़ कुएं, अपने आप पानी ऊपर आ रहा है, तो दलदली भूमि है। दलदली भूमि को रोकने के लिए यहाँ क्या है, यूकेलिप्ट्स है। यूकेलिप्ट्स को क्या कहा जाता है हिंदी में, सफ़ेदा है। सफ़ेदे के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं, यूकेलिप्ट्स है। यानी दलदलीय भूमि को संरक्षित करने के लिए, यानी किसी भी प्रकार मिट्टी को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए, रोकने के लिए उस मिट्टी को उसी स्थान पर क्या है, सफ़ेदे के जो वृक्ष है सर्वाधिक कहाँ पर लगाए गए, यूकेलिप्ट्स जो है सफ़ेदे के वृक्ष है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखे जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सफ़ेदों यानी यूकेलिप्ट्स वाला देश कौन सा है, तो वह ऑस्ट्रेलिया है। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, भूमि दलदली है, पानी अपने आप बाहर आ रहा है, सेम की समस्या होती है, तो वहाँ लगाते हैं कि जड़ों के माध्यम से किसी प्रकार मिट्टी को उसी स्कैम पर रोक कर रखा जाए। तो इसी आधार पर क्या है, यूकेलिप्ट्स के जो पौधे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगाए जा रहे हैं, और यह क्या है, उस जो मिट्टी की संरचना को वैसे के वैसे रोकने का कार्य कर ली है। इसलिए सर्वाधिक यूकेलिप्ट्स के जो वृक्ष है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें क्या है, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, जो विश्व की जल विभाजक रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें बरसात नहीं होती है। सबसे प्यासी भूमि वाला महादेश किस महाद्वीप को जाना जाता है, बहुत ही पॉपुलर यह पॉइंट है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया है। तो प्यासी भूमि की अगर वो बात करता है तो प्यासी भूमि के नाम से ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप उसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, प्रशांत महासागर चारों तरफ विस्तृत रूप से, लेकिन इसमें फिर भी क्या है, बरसात नहीं होती है। इसमें जो बरसात का पानी है देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का महादेश। बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है कि चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण भी क्या ये प्यास, इसमें क्या है, लोग प्यासे रहते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसे क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का क्या कहा जाता है, महादेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर चारों तरफ है, उनका पानी क्या कड़वा है, कड़वा पानी है, पी नहीं सकते, तो इसलिए इसकी क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का महादेश है। यहाँ के जो नागरिक है वो क्या है, पानी पी नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि पानी क्या है, खारा है वहाँ का, और बरसात यहाँ पर कम देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक और पाए जाते हैं कि यहाँ पर बकरियाँ जो पाली जाती हैं, भेड़ या बकरियाँ इनको क्या है, पाला जाता है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक जो भेड़ के ऊन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है, हमने देखा होगा, क्वेश्चन पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या किया जाता है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है। वह कौन सी भेड़ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों को क्या कहा जाता है, मेरिको है। ठीक है, मोरिको या मेरिको के नाम से जानते हैं। मेरिको भेड़ें पाई जाती है, जिनसे मोरिको जो भेड़ें हैं, मेरिको या मोरिको जो भेड़ें हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों का नाम क्या है, मोरिको है। हमने वैसे भी देखा को विशेष रूप से ऊन का निर्यात सर्वाधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया करता है। अन्य देशों के साथ अगर प्रतिबंध की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, ऊन का निर्यात सर्वाधिक करता है। क्यों, क्योंकि इनके पास मोरिको प्रजाति की भेड़ें पाई जाती है, जो वर्ष में क्या है, दो बार क्या है, ऊन का उत्पादन करती है, 2 से 3 बार, इनका एक्चुअल तो पता नहीं, लेकिन 2 या 3 बार क्या है ये करती है। सर्वाधिक मात्रा में ऊन प्रदान करने वाली भेड़ें कौन सी है, मोरिको है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। अब मोरिको भेड़ें जो पाई जाती है उनको रखने के लिए क्या कोई व्यक्ति है, खुद तो वो कार्य करेगा नहीं, जो कहे इन भेड़ों को पालता है वो खुद तो रखेगा नहीं, तो वो क्या मजदूरों को रखता है। जिन मजदूरों को भेड़ के पालने के लिए रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, जेकारू कहा जाता है। यानी भेड़ के जो फार्म बनाए गए, फार्म जो बनाए, जैसे कुक्कुट फार्म होता है उसी प्रकार भेड़ों का भी एक फार्म बना होता है। भेड़ फार्मों में जो भेड़ों का ध्यान रखते हैं, उनकी जो क्या है मजदूरी करते हैं, उनके ऊपर क्या है
उनको दाना देने का कार्य करते हैं, पानी पिलाने का है, उनके ऊपर क्या ध्यान रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। यानी भेड़ फार्मों में कार्य करने वाले जो मजदूर है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ फार्मों में कार्य करने वाले मजदूरों को क्या जेकारू क्या कहा जाता है, यानी उन्हें जेकारू के नाम से जाना जाता है। और पाई जाने वाली भेड़ों को किस नाम से जानते हैं, मोरिको के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, मोरिको या मोरको के नाम से जाना जाता है। ये इसमें रिमेनिंग पार्ट थी, एक बार फिर रिपीट करते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो हाँ, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम पर्थ को, सिडनी सबसे बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सिडनी है। और सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो भी कौन सा है, सिडनी है। पर्थ हमने पढ़ा था, हिंद महासागर का, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पर्थ जो शहर है, हिंद महासागर का समुद्र पतन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्र पतन नगर कहा जाता है। पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहीं से चलते हैं, पर्थ को सिडनी से जोड़ने वाला क्या है, जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है, सिडनी है। सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है जिसे ऑस्ट्रेलिया क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो आपको ऑस्ट्रेलिया से आपको तो क्या नाम रहता ही रहता है इसका याद, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से इसका क्या नाम याद रहेगा। इसके बाद सिक्के क्या करते हैं, टोन से। ऑस्ट्रेलिया टोन कॉन्टिनेंटल है, क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल है। जो घुमावदार क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल के नाम से जानते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल जो क्या सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल क्या कहा जाता है, सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया टोन्स कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यानी ऑस्ट्रेलिया तो आएगा, सिक्के को उछालेंगे टोन आएगा। कॉन्टिनेंटल यानी ये जो पार्ट होते हैं, यानी दोनों तरफ जो होती है पट्टियां लगी होती है, गोल घुमावदार की ये क्षेत्र होता है, इसे क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल है। तो ये सबसे बड़ा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सबसे कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। लेकिन सबसे बड़ा देश कौन सा है, सिडनी है, जिसे सिडनी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस भूमि, जो दलदली भूमि है, वहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, सफेदे के पौधे लगाए जाते हैं। उस दलदली जो भूमि है उसको संरक्षित रखने के लिए है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, हमने चर्चा की थी कि ग्रेट जो बैरियर रीफ है, सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति है। इसे मूंगे की चट्टान के नाम से भी जान, छोटे छोटे मूंगे जानते हैं। जब ये मूंगे संग्रहित रूप से एकत्रित हो जाते हैं तो ये चट्टान का रूप धारण करते हैं, जिसे मूंगे की चट्टान या ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। ये किस प्रकार के, सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति है। ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। और जो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्यों, चारों तरफ पानी है फिर भी क्या लोग प्यास से मरते हैं। सर्वाधिक ऊन उत्पादक भेड़ को क्या कहा जाता है, मोरिको कहा जाता है। और भेड़ फार्मों में कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें जेकारू के नाम से जानते हैं। उन्हें किसके नाम से जानते हैं, जेकारू के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं, इमू पक्षी पाया जाता है। और दूसरा क्या है, लयबर्ड नकल करने वाला पक्षी, यहाँ पर काकोबरा विचित्र हंसी हंसने वाला पक्षी क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है कंप्लीट होता है। ये आज हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट हो गया। अब छोटा सा एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हमारे महाद्वीप पूरे हो जाएंगे। तो इन महाद्वीपों को कठिन मत समझना, बड़े इजी तरीके से याद होते हैं, बड़ी इजी। अगर चीज़ों को दिमाग में व्यवस्थित रूप से बिठाकर देखोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी। अगर रट्टा मारेंगे वैसे याद नहीं होंगे। किताबों में सीधे दिए हैं, वहाँ सीधा रट्टा मारना होता है कि कौन सी चीज़ क्या है कैसे, सिर्फ रट्टा मार लेंगे कि मरे डार्लिंग मरे डार्लिंग मरे डार्लिंग है, लेकिन मरे डार्लिंग है क्या, ठीक है, क्या कौन सी नदी बड़ी है कौन सी छोटी, इसका ही पता नहीं। तो क्या रट्टा मारने से क्या, एक चीज़ पढ़ेंगे दूसरी भूल जाएंगे। लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो एक छोटा सा महाद्वीप और है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारी ये महाद्वीप कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।